हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड, एसएससी ने स्टेनोग्राफर में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की भर्ती निकाली है। ये एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड, ऑल इंडिया वैकेंसी है। इंडिया के किसी भी कोने से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं इस फॉर्म की कंप्लीट डिटेल्स, जिसमें मैं आगे आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्म की फ़ीस, जॉब लोकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम की सिलेबस और जॉब लगने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट। ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड 20 अगस्त 2022 से, और इसकी आखिरी डेट 5 सितंबर 2022 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का, जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसको भरने का आखिरी डेट 5 सितंबर 2022 तक है। ऑफलाइन चालान भरने का भी आखिरी डेट 5 सितंबर 2022 रात के 11 बजे तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, इसकी ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की आखिरी डेट 6 सितंबर 2022 तक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 6/9/2022, इसकी भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो 6 सितंबर 2022 तक की है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, और जो करेक्शन जो रहेगी उसको 7 सितंबर 2022 11 बजे तक ही आप कर सकते हैं। और जो इसकी एग्ज़ाम जो होने वाली है फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड होगी। उसकी डेट यहाँ पर दी नहीं है, पर इसका मंथ दे दिया गया है कि एग्ज़ाम आपको नवंबर में होगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है फ्रेंड, उसमें वैकेंसी की अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है कि कितना वैकेंसी आया है, पर उम्मीद किया जा रहा है कि पिछले बार जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो पोस्ट में जितनी वैकेंसी आई थी उससे इस बार ज़्यादा आने वाली है। तो जो भी अपडेट मिलेगी उसके लिए एक नया वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपको फर्दर भी डिटेल्स जानना है तो आप यहाँ पर एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है वो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड इसकी नेशनलिटी के बारे में। तो ये काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है, पर मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। पहला तो ए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान दिया गया है। ए तिब्बतन रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आकर यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो गए हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी पॉइंट्स है फ्रेंड, अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार एक्सेट्रा, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स जो नोटिफिकेशन की रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ दिया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो पोस्ट है उसकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 30 साल है। जिस कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1992 से पहले है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, एंड जिनका जन्म 1 जनवरी 2004 के बाद है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं ग्रेड डी की। तो उनका मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 दिया हुआ है। जिनका जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, एंड जिनका जन्म 1 जनवरी 2004 के बाद है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब जान लेते हैं फ्रेंड एससी एसटी के बारे में। तो उनका एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल का। एक सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है। और भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है फ्रेंड, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया रहेगा उससे आप देख लीजिएगा, पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब जो भी कैंडिडेट 12th पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड कि स्टेनोग्राफर में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की भर्ती निकली है। तो काफ़ियों का ये डाउट हो सकता है कि क्या हमें ग्रुप सी के लिए अलग फॉर्म भरना है एंड ग्रुप डी के लिए अलग फॉर्म भरना है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, एंड आपको प्रेफरेंस में अपने हिसाब से ग्रुप डी आपका पहला प्रेफरेंस है या ग्रुप सी आपका पहला प्रेफरेंस है वो आपको देना है। और जब आपकी एग्ज़ाम की कट ऑफ आएगी तो उसमें दोनों का जो कट ऑफ है वो अपने अपने हिसाब से दिया रहेगा।
अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी पेबल ₹100 जो अनरिजर्व वाले हैं, EWS वाले हैं एंड OBC वाले हैं। और दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं फ्रेंड वुमेन कैंडिडेट, ST, SC एंड एक्स सर्विसमैन को ₹1 भी नहीं देना पड़ेगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था फ्रेंड कि फॉर्म अप्लाई करने का आखिरी डेट 5 सितंबर 2022 तक का है और पेमेंट करने का आखिरी डेट 6 सितंबर 2022 रात 11 बजे तक है। बात कर लेते हैं फ्रेंड इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है और ऊपर से SSC के एग्ज़ाम है, तो इसकी सेंटर लगभग हर स्टेट के हर सिटी में मिलेगी आपको। फिर भी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर बिहार रीजन का, बिहार और उत्तर प्रदेश रीजन का दिया हुआ है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, कानपुर एक्सेट्रा दिया हुआ है। वैसे ही सभी स्टेट का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, रीजन वाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं। वैसे ही मैंने बोला है कि नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो पार्ट 1 की जो एग्ज़ाम होगी फ्रेंड वो 200 नंबर की होने वाली है। उसके कुछ सेगमेंट मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएगी 50 मार्क्स की, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस जो GK एंड GA होती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। एंड इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आएगी 100 क्वेश्चन 100 नंबर की। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है फ्रेंड 2 घंटे का, और ये 2 घंटे 40 मिनट उनका है जिनकी कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है। अब चलिए फ्रेंड जान लेते हैं इसकी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की सेगमेंट वाइज डिस्क्रिप्शन दी हुई है पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, यहाँ पर सारी कुछ दी हुई है डिटेलिंग। अब जनरल अवेयरनेस में आप देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस में दिया हुआ है फ्रेंड की जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर फ्रेंड बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो जिसमें 100 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी। वहाँ पर आप देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम आएगा, एंड इट्स करेक्ट यूसेज आएगा, हीज हर राइटिंग एबिलिटी यानी लिखने के लिए आएगा। 100 मार्क्स की 100 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनका उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का कुछ डिटेल्स इस तरफ दिया हुआ है फ्रेंड। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन, एक कैंडिडेट को एक डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट का। वो इंग्लिश या हिंदी में हो सकता है, जैसा स्टूडेंट वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड D। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड D में लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश में दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स का। स्टेनोग्राफर ग्रेड D हिंदी में दिया हुआ टाइम ड्यूरेशन 65 मिनट का। स्टेनोग्राफर ग्रेड C में इंग्लिश में दिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का। एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड C में हिंदी में दिया हुआ 55 मिनट्स का। और ये जो दिया हुआ है फ्रेंड पैरा A एंड पैरा 7B से देखना, ये जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन होते हैं वे उनके लिए दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड इसकी जॉब प्रोफाइल की। तो ये फ्रेंड SSC की एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें आपको सिलेक्शन के बाद आपको अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और एंड ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिलेगा फ्रेंड। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि कुछ जो चर्चित अभी के टाइम के जो पोस्ट हैं, जैसे कि CBI, ED, NCB, वो सब पोस्ट में भी आप इस प्रोफाइल से जॉब कर सकते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें कुछ मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट में ऐसा है कि जो इसकी जो ग्रेड C की जो पोस्ट है वो एक्चुअली में ग्रुप B की पोस्ट है उस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में। एंड जो इसकी जो ग्रेड D की जो पोस्ट है वो ग्रुप C की पोस्ट है कुछ डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात रही फ्रेंड इसकी इन हैंड सैलरी की, जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी जिस भी डिपार्टमेंट में, तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है फ्रेंड, पर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि जो ग्रेड C की जो जॉब है उसमें आपकी
इन हैंड सैलरी लगभग 48 to 50,000 की सैलरी होने वाली है अप्रॉक्स। एंड जो ग्रेड डी की जो पोस्ट है फ्रेंड, उसमें आपकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी होने वाली है 35 से 38,000 के बीच। यही फ्रेंड इस फॉर्म की कंप्लीट डिटेल। आई होप मैंने आपकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ों को कवर किया है, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछिएगा। अप्लाई कैसे करना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसकी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।